बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और यहाँ पर जी हो रही है बच्चों के स्कूल जाने की तैयारी। तो सबसे पहले यहाँ पर हो रहे हैं कपड़े प्रेस। मैं करने लगी थी, मेरी बेटी ने कहा सबसे पहले मैं अपना यूनिफॉर्म खुद प्रेस कर लेती हूँ और उसके बाद फिर आप दूसरे बच्चों के कर लीजिएगा। तो मैं कहा चलें ये भी ठीक है, आप कर लें, उसके बाद फिर मैं कर लूँगी। तो मेरी बेटी जो है अपना यूनिफॉर्म प्रेस कर रही है। तो जैसा ही हो जाता है फिर मैं दूसरे बच्चों के कर लूँगी। बच्चे चले गए हैं स्कूल और मैंने अपने काम भी ख़त्म कर लिए, मैंने सफाई भी कर ली है और सारी जो झाड़ पोंछ है वो भी पूरी कर ली है। और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि बाहर का मौसम कैसा है। माशाल्लाह बाहर तो बहुत मज़े का मौसम हो रहा है, क्योंकि बाहर बादल हैं और जो है सूरज तो है ही नहीं। इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, ये देख सकते हैं सूरज का नामो निशान ही नहीं है। और अब है इन मनी प्लांट को पानी देने की बारी। मैंने कहा इनको भी तो पानी दे देते हैं, थोड़ा थोड़ा कम हुआ हुआ है, ताज़ा पानी डाल देंगे तो चलो इनका भी अच्छा हो जाएगा और अच्छे से ये ग्रो करेंगे। माशाल्लाह इनकी जड़ें जो है आप देख सकते हैं कितनी अच्छी अच्छी निकल रही हैं इनकी। तो अल्लाह करे आज ये हमेशा जो है हरे भरे रहें और बहुत बड़े हो जाएं। ये सब की जो है जड़ें निकलना स्टार्ट हो गई हैं और माशाल्लाह हैं भी बहुत हरे भरे। पानी भी इनको दे देते हैं। मैं टोटी का पानी तो बिल्कुल भी नहीं देती इनको, मैं फ़िल्टर वाला पानी देती हूँ। मैं कहती हूँ कहीं ये ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए ये भी फ़िल्टर का पानी पीते हैं और हम खुद भी फ़िल्टर वाला पानी पीते हैं। और यहाँ पर भी मैंने सेटिंग कर दी है, बच्चे यहाँ बैठ के रिलैक्स हो जाते हैं, थोड़ी देर लेट भी जाते हैं और खेलना हो तो खेल भी लेते हैं। और जहाँ मैं जाती हूँ तो अब्रिश मेरे पीछे पीछे है, साथ साथ फिरती रहती है। कोई काम करना हो तो मेरी हेल्प ही करवा देती है, लेकिन बच्चों को ना थोड़ा थोड़ा काम बताना चाहिए ताकि बच्चे भी काम करने के आदी हो जाएं। तो इसे मैं जो काम कहती हूँ वो कर देती है, भाग भाग के काम कर लेती है। तो इसलिए बच्चों को शुरू से ही हम आदत डालेंगे काम करने की तो वो बड़े होकर भी उनका दिल लगेगा काम करने में, वरना तो वो काम करना ही नहीं चाहते जब बचपन से हम उनसे आदत ही ना डालें काम करने की। तो ये कर देती है, इसलिए मैं बच्चों को छोटे छोटे काम बताती रहती हूँ कि बच्चे भी काम कर देते हैं। तो मैं जहाँ जाती हूँ मेरे पीछे पीछे होती है अब्रिश। आपने देखा होगा हर वीडियो में अब्रिश लाजमी होती है, क्योंकि मेरे बगैर उसे रहा नहीं जाता। तो ये हैं जी अंदर से मनी प्लांट का नज़ारा, ये मेरे रूम से नज़र आते हैं। इनको देख के इतना सुकून मिलता है, इतने अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर जो मेरी सिस्टर कर रही हैं कपड़ों की सिलाई, कपड़ों की सिलाई हो रही है। यहाँ पर सारे काम काज ख़त्म करने के बाद तो अब है दिन के खाने की बारी। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या बनाऊँ, तो अचानक से ना मुझे याद आया कि मैंने फ्रीज़र में चने रखे हुए हैं। तो जल्दी जल्दी मैंने थोड़े से आलू काट लिए हैं और चने भी निकाल लिए हैं। तो अब मैं जल्दी जल्दी से चावल बना लूँगी, क्योंकि बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। आजकल पता नहीं मसला क्या हुआ है, गैस दिन को बहुत ही कम आती है। पहले तो सही आ जाती थी, लेकिन 2-4 दिन हो गए बहुत थोड़ी गैस आती है। तो इसलिए रोटियां पकाने में तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। मैं कहा चले जल्दी से ना चावल बना लेती हूँ। प्याज मैंने कर लिए थे ब्राउन और उसके बाद फिर मैंने सारा कुछ इकट्ठे ही डाल दिया, क्योंकि मैंने कहा जल्दी से मैं सारा कुछ इकट्ठे डाल देती हूँ। नमक मिर्च हल्दी जो भी डालना था स्पाइसेस मैंने उसके अंदर डाल दिए हैं। मैंने कहा जल्दी जल्दी इनकी भुनाई हो जाएगी और फिर मैं पानी डाल दूँगी और उसके बाद फिर चावल। ये देखिए हमारा मज़ेदार सा चना पुलाव रेडी हो चुका है, बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी है। और ये है हमारे राइस की फ़ाइनल लुक। मैं कहा चलिए मैं आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि बहुत ही मज़े के चावल हैं। आप भी बना के देखिएगा, काले चने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं, तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो बच्चों के आने से पहले जो है खाना बिल्कुल तैयार हो चुका है। खाना वगैरह हम सब ने खा लिया है। अब मैं आ गई हूँ ऊपर। चले मैंने कहा आपको बाहर का व्यू भी दिखा दूँ कि किस तरह का मौसम हो रहा है इस टाइम। धूप निकल आई है और बादल भी हैं साथ साथ, और हवा तो बहुत ही ठंडी और बहुत ही मज़े की हवा चल रही है। ये देखें फ्लैग उड़ रहे हैं हर जगह पे, 14 अगस्त वाले झंडे अभी तक खड़े हुए हैं। धूप भी कोई तेज़ नहीं है, बस निकली हुई है। हवा की वजह से ना ठंडक है काफ़ी। और यहाँ पर जी हमने लगा ली है मशीन, क्योंकि कपड़े धोने थे, बच्चों के यूनिफॉर्म भी आ गए हैं।
तो अब कपड़े धो लेते हैं ताकि जल्दी जल्दी कपड़े सूखें। रात को कहीं बारिश का डर होता है, आंधी बारिश ना आ जाए, दिन दिन को हम कपड़े धो लेंगे अब। और ये वाली मुर्गी जो है बच्चों की इतनी आदी हो चुकी है ना, जैसे ही बच्चे इसके करीब आते हैं, ख़ास तौर पे उम्मे रुमान, तो ये उसके आगे बैठ जाती है। बाकी सारे भागते रहते हैं, ये आराम से बैठ जाती है। ये है बहुत प्यारी, क्योंकि प्यारी है। वो कहती है मेरी स्नो है, ये स्नो है रुमान की। बेबी भी है, स्नो भी है। चले नीचे छोड़ दें इसको। ये देखें, यहाँ पे मैं नीचे छोड़ ली, ये बस इधर खड़ी हुई है ना। अब ये भागी, मैंने पकड़ना है ना। रुमान की फ्रेंड है ना। दरवाजा बंद कर दें, कुंडी भी लगा दें, हवा आती है ना फिर जोर से शोर करता है। और यहाँ पे बैठी हैं फिंचेस। 4 बज गई हैं, पहले 6 थी, अब ये 4 बज गई हैं, क्योंकि एक एक्सपायर हो गई है। उसकी तबीयत कुछ दिनों से ख़राब थी, मेडिसिन भी दे रहे थे लेकिन वो ठीक नहीं हुई। कल देखा तो वो बेचारी मरी पड़ी थी। अब बस ये 4 ही बज गए हैं, और 2 बैठती हैं ऊपर, 2 बैठती हैं नीचे। खाना वगैरह भी इनको दे दिया है और पानी भी डाल दिया है इनका। और ये जो वाइट वाली मेल है ना, उसका भी एक था, वो उसकी मेल थी, वो मर गई थी। फिर ना अभी सुस्त रहती है, अकेली फिरती रहती है, बस जिधर भी जाए अकेली फिरती है। और जब सोना होता है तो ये बाहर सोती है, बाकी सारे अंदर सो जाते हैं। तो यहाँ पर डव अकेली फिर रही है, और साथ ही उधर बैठी हुई है बेंगलीज, खेलती फिर रही हैं। और सबसे नीचे वो नीचे वाले नजर नहीं आएंगे। सबसे नीचे ये हमारे पैरेट्स हैं। और मुर्गियों को भी खोल दिया है, यहाँ पर साए में खड़ी हुई हैं, भागती फिरती रहती हैं सारे घर में। फिर रात को जब बंद कर, अभी इन्हीं मुर्गियों ने रुमान पे हमला कर दिया था। वो अपना खाना लेकर आई थी छत पे, चावल उसे बहुत पसंद है और इनको भी बहुत पसंद है। जैसे वो ऊपर आई तो हंगामे की आवाज़ आई। जब हमने पूछा क्या हुआ, कहती मुर्गियों ने मेरे सारे चावल ले लिए। और ये पता नहीं इनको भूख भी ऐसी लग रही होती है। सारे यूनिफॉर्म मैंने सबके धो के यहाँ पे डाल दिए हैं। जैसे ही मैं डाल के गई वापस, तो जब मैंने पीछे मुड़ के दोबारा देखा तो सारे के सारे कपड़े नीचे धड़ाम ज़मीन पे, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है। अब मैंने इनके साथ कुछ देसी जुगाड़ लगाए तो हैं, अल्लाह करेगा अब नहीं गिरेंगे। दोबारा से धोए हैं कपड़े, तो अब जो दोबारा से ये सारे कपड़े धोए हैं, अब देखते हैं कि अल्लाह करे ना गिरें, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की है इन्हें अच्छी तरह यहाँ मैंने लटकाया है। अब गिरेंगे नहीं इंशाअल्लाह, और कपड़े जल्दी जल्दी सूख जाएंगे तो फिर मैं इनको यहाँ से उतार लूँगी, क्योंकि सारे के सारे नीचे गिर जाते हैं और मुझे ख़तरा है कि कहीं यहाँ से उड़ के गली में ना चले जाएं। बादल ही बादल है, और जो है चांद हमारा, मैं कहती सूरज हमारा छुप गया बादलों में। हमारा चांद जो है ना ये छुप चुका है बादलों के अंदर। गहरे गहरे बादल आए हुए हैं, लगता तो ऐसे जैसे मिट्टी उड़ रही हो आसमान में ना, इस तरह से मौसम हुआ हुआ है। तेज हवा की वजह से जो हमने देसी जुगाड़ लगाए थे उनको अब खोलना बहुत ही मुश्किल काम है। एक हाथ में कपड़े उठाओ, दूसरे हाथ से बटन खोलो इनके, तो इतनी मुश्किलों से हमने इन कपड़ों को बचाया है कि ये उड़ ना जाए बेचारे। तब किसी कपड़े को हमने गिरा लगा दी, गिरा वाली जगह गीली है, बाकी सारे कपड़े सूख गए। इसको क्या है, इसको बटन बंद है। अब रुमान को पकड़ता देखें कि किस तरह से स्नो को पकड़ती है। ये देखें बैठ जाएगी उसके आगे। मैंने बताया था ना इसके आगे उसकी हिम्मत ही नहीं है कि उठे। रुमान जैसे आगे आती है तो वो बैठ जाती है आराम से। पकड़ लिया आपने? डर नहीं लगता आपको? क्यों नहीं डर लगता? मुझे तो डर लगता है इसको पकड़ने से। ओ फिर से पकड़ लिया रुमान ने, गोदी में बिठा दिया है। अल्लाह, कपड़े भी सेट करके छोड़ दो। आपके कपड़े फाड़ देगी ये, स्नो कपड़े फाड़ देगी आपके। डर भी लग रहा है फिर भी उसे उठाया हुआ है। चलें जी, गोद में लेट चुकी है स्नो। सुला दिया इसको, बैठी हुई है। ओहो, चलो अब छोड़ दो, अब इसको नीचे छोड़ दो जाए।
इसको पकड़ा ना करो, मर जाएगी। सर्दियों में अंडा खाना, फिर ये अंडा देगी, फिर आप अंडा खाना। और अब मैं करने लगी हूँ कपड़े प्रेस, इनकी कटिंग करनी है। मेरी फ्रेंड के बच्चों के आए हुए हैं अमेरिका से कपड़े स्टिच होने, तो अब इनको मैं प्रेस कर लेती हूँ और फिर जो है मिल के हम कर लेंगे कटिंग। सारे एक ही दफ़ा कटिंग कर लेंगे तो फिर आसानी से सारे सिल जाएंगे, वरना काफ़ी सारा टाइम लग जाता है कटिंग पे। तो इसलिए मैं कहा मैं सारे आपको प्रेस कर देती हूँ और आप कर लें कटिंग, और उसके बाद फिर आप सीते रहिएगा, क्योंकि मैं फिर और काम करने होते हैं, फिर इंतज़ार में बैठी रहती हूँ जब आएगी तो कटिंग करवाएगी। मैं कब पहले मैं आपके साथ ये काम करवा लेती हूँ और फिर मैं अपने काम करूँगी। कपड़े मैंने प्रेस करके रख लिए हैं। अब मैं वेट कर रही हूँ कि कब आएंगी और कब हम इनकी करेंगे कटिंग 3। और अब यहाँ से तीरे की मेजरमेंट रख के कंधे की कटाई करनी है। साथ 6 इंच का कंधा कटिंग करना है। कंधे की कटिंग हो गई है। अब यहाँ से चेस्ट का अंदाज़ा करके और फिर जो है नीचे से सारी कटिंग करनी है। ए लाइन शर्ट कट रही है, छोटे चॉक्स वाली। थोड़ी सी कटिंग होगी अगले कंधे की, थोड़ी सी गहराई में करनी है। ये है अगला कंधा और जो नीचे नज़र आ रहा है वो पिछला है। ये है बाजू। अब बाजू की कटिंग होने लगी है। 13 इंच के बाजू रखने हैं इसके। थोड़ा सा अपना सिलाई के हिसाब से रखेंगे, ऊपर से ज़्यादा। सीधा कर लेंगे इस कपड़े को। थोड़ा सा उरेब है साइड से। कपड़े की चौड़ाई कम है बाजू का जो कपड़ा है, तो अब इसके साथ डलेगा कपड़ा। ये है सीधा कपड़ा। अब इसको उरेब करके काटना है इस तरह से। उस साइड से चौड़ा है, इस साइड से कम है, और नीचे वाला है इस साइड से ज़्यादा, उधर से कम है। तो इस तरह से इसकी कटिंग होनी है। अब इसको भी अलग कर लेंगे यहाँ से, सेंटर में से कट करके। अब आपको रख के दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पे लगना है। पहले ये जोड़ डलेगा इस तरह से, और उसके बाद फिर इसकी कटिंग होगी। ये है ट्राउज़र का कपड़ा। अब होने लगी है ट्राउज़र की कटिंग। 24 इंच है ट्राउज़र की लंबाई, और नीचे से हम पहले छोड़ देंगे फोल्डिंग के लिए, जो हमने 5 इंच का फोल्ड करना है। और फिर हमने ऊपर से भी मार्जिन रखना है इलास्टिक डालने के लिए, जो नेफा हमने बनाना है। तो जो एक्स्ट्रा है वो इसको काट देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा काट दिया है। अब जो है अरसन की कटिंग होगी। अरसन की कटिंग हो गई है। अब यहाँ से 5 इंच का मार्जिन रख के, और सिलाई की जो हमने सिलाई लगानी है उसका भी मार्जिन रख के फिर हमने कटिंग करनी है इस तरह से। ये है ट्राउज़र। कटिंग हो गई ट्राउज़र की। ये है ट्राउज़र की फाइनल लुक। और ये है इसकी शर्ट। ये सूट पूरा कटिंग हो चुका है। ये वाला सूट भी जो पहले कटिंग किया उसके माप का कटिंग करना है। ये जो हमने पहले सूट कटिंग किया है, नीचे वाला भी सेम साइज़ का है, तो इसलिए हमने कटिंग किया हुआ सूट नीचे वाले के ऊपर रख दिए हैं। तो इस तरह से ना इजीली कटिंग हो जाएगी और जल्दी जल्दी काम हो जाएगा।
अगर आपने भी इस तरह से 2-3 इकट्ठे सिलाई करने हो तो इस तरह से कर लिया करें, कटिंग सारी इकट्ठी कर लिया करें तो आसानी हो जाती है, फिर जल्दी जल्दी कपड़े सिलाई हो जाते हैं। ये देखें जल्दी से कटिंग हो गई। साथ साथ ये छोटे छोटे काम भी करते जाएंगे। ये फ्रंट की कटिंग करनी है तो वो भी अभी करते जाएंगे। गले के भी कटिंग नहीं की क्योंकि गले का भी सोचा नहीं है कि किस तरह के गले बनाने हैं, तो वो भी छोड़ दिया। वो तो छोटा सा काम है, वो बैठे बैठे भी हो जाएगा। और एक सूट भी इसका और भी कटिंग करना है तो वो भी अभी कर लेते हैं। ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।